एक ऐसा नेता जिसकी मौत के बाद सबकी निगाहें ईरान पर टिकी हुई हैं। सब लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके जो सुप्रीम लीडर 4 महीने पहले जिनकी मौत हो गई थी यूएस और ईरान युद्ध में, उनका हुआ क्या, उनको दफनाया गया नहीं दफनाया गया, उनका फ्यूनरल नहीं हुआ तो क्या कारण था। और कुछ टाइम पहले तो हमें इसका जवाब भी नहीं पता था कि उनका फ्यूनरल हुआ या नहीं हुआ और क्या कारण थे। बहुत सारी चीज़ें थी, पर अभी जैसे पता है कि समझौता हो गया, बहुत हद तक बातें समझौता की चल रही है। तो अब ईरान ने उनके फ्यूनरल की तैयारी स्टार्ट कर दी है। इसको एक अब कह सकते हो पूरी दुनिया के बड़े इवेंट के रूप में तब्दील करने का प्लान है। काफ़ी करोड़ों जनता वहाँ आने वाली है, दुनिया के बहुत बड़े लीडर्स वहाँ पे शामिल होंगे। पर एक सवाल है जो काफ़ी जायज़ भी है और ये जानना भी चाहिए, और ये सबके मन में आ रहा होगा कि यार जब वो 4 महीने पहले मर गए थे तो अब उनका अंतिम संस्कार क्यों, जिसे हम कहते हैं मुस्लिम समुदाय में दफनाना होता है, जो धार्मिक रिवाज से अंतिम संस्कार का रूप होता है, तो इतना लेट क्यों। और 4 महीने तक उनकी डेड बॉडी कहाँ रखी थी, कैसे उनकी डेड बॉडी सुरक्षित रखी जा सकी, और इस्लाम धर्म क्या कहता है इसके बारे में, और क्या जो भी चीज़ें हैं वो धर्म के अनुसार पालन हुआ, और ये इवेंट किस रूप में जा रहा है, कैसा हो सकता है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको सारी बातें तथ्य के साथ बताएंगे विथ डिटेल्स, और आप सुनते रहो हम क्या क्या बातें हुई और क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इस्लाम अगर की बात करें तो इस्लाम एक धर्म है जैसे और धर्म है, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है जिसको लोग मानते हैं। तो इस्लाम कहता है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई मर जाता है, वो किसी पोजीशन पे हो, किसी ओहदे पे हो, उसको 24 घंटे के अंदर दफनाया जाना चाहिए, और या तो 24 घंटे के भीतर उसका फ्यूनरल करना चाहिए, जिसे हम लास्ट राइट कह सकते हैं, या जो भी आप इसको अंतिम संस्कार को नाम दे दो। तो ये सत्य भी है, लेकिन इसके बाद भी इनकी जो बॉडी थी वो 4 महीने तक रखी हुई थी। तो ईरानी अधिकारियों के सूत्रों से खबर आ रही है जो उन्होंने कहा है कि हालिया युद्ध और सुरक्षा खतरों के कारण इनका फ्यूनरल नहीं कराया जा सका, क्योंकि काफ़ी इश्यूज़ थे वहाँ पे। इतना डर लगा होता है क्योंकि आप जब भी कोई इवेंट करते हो, कोई बड़ा नेता आपका मरता है, अगर उसका अंतिम संस्कार, उसमें बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती है, और युद्ध के समय में चीज़ें होंगी तो हो सकता है उन पर हमला हो जाए। जो दुश्मन देश होते हैं वो हमेशा पे नज़र गड़ाए रखते हैं। तो ये सब चीज़ें को ध्यान रखते हुए हर कंट्री थोड़ा सुरक्षा को भी मायने रखती है और उस हिसाब से अपना डिसीजन लेती है। तो ईरान के अधिकारियों ने भी यही कहा कि ये सुरक्षा कारणों के जो खतरा था उसकी वजह से इस सार्वजनिक कार्यक्रम को थोड़ा दिन के लिए रद्द कर दिया गया था, और इसको हम लोग आयोजित करना चाहते थे पर ये आयोजन करना संभव नहीं था। इसलिए अब इसको स्थगित करने के बाद अब इसका आयोजन किया जा रहा है, ताकि क्योंकि अभी चीज़ें देखोगे कुछ हद तक नॉर्मल दिख रही हैं। तो अब अगला सवाल कि इतने दिनों तक 100 रखा कहाँ हुआ था। तो अगेन रिपोर्ट क्या कहती है कि जो शव होता है, स्पेशली जो मुस्लिम समुदाय में होता है, वो कहते हैं कि कोई केमिकल, कोई चीज़ ऐसी डेड बॉडी पे नहीं यूज़ करना चाहिए। ये उनके धर्म के खिलाफ है, जो सूत्र बताते हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इसलिए ईरान के अधिकारियों ने कहा है कि हम धर्म का पूरा पालन किए हैं, हम धार्मिक रीति रिवाज का पालन किया, और उस धर्म के अनुसार हमने कोई केमिकल, कोई ऐसी चीज़ नहीं यूज़ की जो हमारे धर्म के खिलाफ जाता है, जो हमारा धर्म एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए उनकी डेड बॉडी को एक बहुत ही स्पेशल रेफ्रिजरेटर में रखा गया था जो काफ़ी सुरक्षित था, और उनकी डेड बॉडी को काफ़ी सुरक्षित रख पाया। क्योंकि आप देखो जनरली क्या होता है, किसी मौत होती है तो उसकी डेड बॉडी को कुछ दिन तक, जैसे किसी की बड़े आदमी को, तो उसको रेफ्रिजरेटर में ही लोग रखते हैं, या मॉर्फिन जाओ तो वहाँ पे भी ऐसे ही होता है जब किसी मौत हो जाती है या ऐसी चीज़ें, तो पर और काफ़ी टाइम तक रखा जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। ये है कि काफ़ी टाइम हो गया था तो डेड बॉडी उस कंडीशन नहीं होगी, जहाँ तक हमें समझ में आता है। अब ये तो मेडिकली और डॉक्टर्स बता पाएंगे क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, पर जो सूत्र कह रहे हैं कि उन्होंने उस रेफ्रिजरेटर का यूज़ किया और अब सही मौका आ गया है, इसलिए अब इनका फ्यूनरल किया जा रहा है। तो एक और है कि इन्होंने कहा कि जैसे केमिकल का यूज़ नहीं हुआ, यानी शरीर के जो रसायन यूज़ होते हैं शरीर को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए, उस पर कुछ भी यूज़ नहीं हुआ। तो ये काफ़ी बड़ी बात उन्होंने कही है, और ये ईरान के जो अधिकारी वो ये बात कह रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई तो 100% होगी ही होगी, क्योंकि ये उड़ी उड़ी खबर नहीं है। ये आप देखोगे पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन, और ये भी है कि
वो इसको एक बिग इवेंट में कन्वर्ट कर रही है, दुनिया का वन ऑफ जो बिगेस्ट इवेंट है जहाँ पे करोड़ों की भीड़ आने वाली है। तो यार ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे आप देखो बहुत बड़े देशों के ओहदे पे बैठे हुए नेता आ रहे हैं, चीज़ें हो रही है। तो ये आप समझने वाली बात है कि ये ईरान जैसी कंट्री जो वार में इतनी फंसी हुई थी, चीज़ें हो रही थी, उसके बाद अगर उतना कर पा रही है तो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसलिए सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। तो जो एक चीज़ और भी है कि सिया इस्लाम क्या कहता है, जो हमने स्टार्टिंग बात किया, तो सिया इस्लाम ये भी कहता है कि अंतिम संस्कार की जो मूल प्रक्रिया है वही व्यापक इस्लामी परंपरा में होनी चाहिए। यानी सबसे पहले शव को धार्मिक विधि से धोया जाता है, जिसे गुस्ल कहा जाता है, और सफ़ेद कपड़े यानी कफन में पहनाया जाता है। इसके बाद सलातन उल जनाजा आदि की जाती है, और फिर जितना जल्दी संभव दफन किया जाता है किसी भी डेड बॉडी को। यानी सामान्य नियम यही कहता है कि दफन में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए, जो हो गई। पर ये कह रहे हैं कि उसके बाद ये जो चीज़ें हैं, गुस्ल है, कफन है, सलातल उल जनाजा, ये चीज़ें फॉलो होंगी, और ये सामान्य नियम की तरह ही होगा जैसे और लोगों का होता है, और चीज़ें होती हैं। और लेकिन बहुत सारे इस्लामी विद्वान ये भी कहते हैं कि अगर युद्ध में या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई इश्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उस केस में देरी हो सकती है दफनाने में। और ये बहुत सारे, अब देखोगे पहले भी बहुत सारे केसेस हुए हैं, बहुत सारी आपने स्टोरी सुनी होगी। तो इस्लामिक विद्वान इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, इस चीज़ को कहते हैं कि ये मान्य है, पर और चीज़ें वो उसी धर्म के हिसाब से उसका अनुपालन करेंगे और मानेंगे। अगला बात यह कि इसका महत्व क्या है। तो इस अंतिम संस्कार में करोड़ों लोगों की मौजूदगी होगी और कड़ी सुरक्षा में किया जाएगा, और दुनिया भर की नजरें इस पर टिकी होंगी, क्योंकि एक धार्मिक कार्यक्रम ही नहीं है बल्कि ईरान के लिए एक बड़ा राजनीतिक और राष्ट्रीय आयोजन भी है। जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा कि वो एक धार्मिक देश के सुप्रीम लीडर के साथ एक धार्मिक नेता भी थे। तो एक सिया जो धर्म के लोग हैं, जो मानते हैं, उनके लिए एक धार्मिक कार्यक्रम से ज़्यादा बढ़ के एक इस ईरान की जो साख पे लोगों की नज़र लगी हुई है उसकी बात है। उस पर एक राजनीतिक जो लोगों का नज़र लगी, लोग देख रहे हैं उसको, और जो उसका राष्ट्रीय आयोजन उसको देखना चाहते हो कैसे कर पा रहा है इतनी समस्याओं के बीच। और यहाँ पे भी मोसाद, एक ये भी बात थी कि मोसाद जो था वो इस कार्यक्रम को होने नहीं चाहता था। मोसाद कई बार कोशिश किया, इसलिए बातें टलती, और इस बार भी ये पॉसिबिलिटी थी कि ये टल जाए, पर किसी हद तक ईरान ने मैनेज किया, और ये हम कैसे ईरान की उपलब्धि है। और ईरान अगर इसको एक सक्सेसफुल इवेंट में कन्वर्ट कर पाता तो ईरान के लिए काफ़ी, आप देखोगे जो राजनीतिक वे में आप देखा जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि यूएस और इजराइल के मुंह पे तमाचा होगा। तो एक ये भी है, और दुनिया ये भी देखना चाहती है कि जहाँ पे मिडिल ईस्ट वॉर में परेशान है, और ईरान की राजनीति भी उसी अलग अलग पहलुओं से गुजर रही है, वहाँ पे भी अभी स्थिरता की थोड़ी कमी दिख रही है। उसके बाद भी अगर ईरान ऐसे इवेंट को कर पा रहा है और इस इवेंट को करने के लिए आगे बढ़ता है, सक्षमता दिखाता है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है, और इस पर नज़रें भी रहेंगी। और हमें ये भी देखना होगा किस कंट्री से कौन डेलीगेशंस के, क्योंकि देखो दुनिया के, इवन हमारे भारत के पास भी आमंत्रण आया था, पाकिस्तान के पास, जितनी अदर कंट्रीज़ है ऑलमोस्ट एशिया, बाहर रशिया जो भी हैं। तो ये देखने वाली बात होगी किस कंट्री से कौन लीडर्स जा रहे हैं, या टॉप लीडर्स नहीं जा पा रहे तो किसको भेज रहे हैं डेलीगेशंस के रूप में, क्या चीज़ें होती हैं। पर एक चीज़ ये भी है कि ये पूरी घटना से एक बात तो साफ़ हो जाती है कि जो इस्लाम है वो सामान्य नियम में जल्द से जल्द दफनाने की बात करता है, पर जब कोई ऐसी इश्यूज़ या प्रॉब्लम आपदा आती है तो आपको कुछ नियमों में छूट भी देता है। पर यह भी है कि तीसरा 100 को जो सार्वजनिक जो बात हो रही है कि रेफ्रिजरेटर में रखने वाली की जा रही है, और एक केमिकल नहीं यूज़ किया गया है, तो ये भी बात है कि जो धर्म कहता है उसको फॉलो किया गया, वो चीज़ भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाई है। तो आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप इस इवेंट से क्या जुड़ पा रहे हो, क्या आप इस धर्म को फॉलो करते हो, अगर फॉलो करते हो तो आपके अनुसार क्या ये जो ईरान ने चीज़ें फॉलो की वो सही किया, सही दिशा में किया, या और सही हो सकता है। और क्या आपको लगता है कि ईरान इस इवेंट को सक्सेसफुल बना पाएगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि 2-3 करोड़ आबादी जनता आने की अनुमान लगाया जा रहा है, और जो इनका संस्कार होगा, अंतिम संस्कार, वो तेहरान जो उनकी राजधानी वहाँ से गुजरते हुए ये बहुत सारे शहरों तक जाएगा। तो एक ये है, और जो इनका मेन बहुत से धार्मिक स्थलों पे रखा जाएगा इनके 100 को,
और जो इनका पैतृक जगह है, शहर है, वहाँ पे इनको दफनाया जाएगा। तो ये मोटा मोटी एक बातें कही जा रही हैं और ये भी देखने वाली बात होगी कि कौन से देश के कौन राजनेता आते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। भारत से कौन सा डेलीगेशन गया है, कौन से टॉप लीडर गए हैं, या अगर नहीं गए हैं तो क्यों नहीं गए हैं, क्या रीज़न से, कौन कौन सी कंट्री में गए हैं, और ये इस घटना पे आपकी नज़र क्या है, इस घटना से हमें क्या सीखना चाहिए, और ये घटना हमें ईरान के बारे में क्या बताती है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आप प्लीज़ फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और जहाँ तक हो आप इस वीडियो को शेयर करो, और आप ऐसे सपोर्ट करते रहो ताकि हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें, और बहुत से डिफरेंट टॉपिक्स पे जो आज के टाइम में चल रहा है उस पर हम डिस्कस करते रहें और अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहें। सो थैंक यू एवरीवन।